श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध को 1950वां श्लोक 19वां श्लोक शुरुआत। जैसे प्रशांत महासमुद्र में तरंग मौर्यादि स्थित है, वैसे ही क्षोभ शून्य पर ब्रह्म में सब आपके बाह्य जगत और भीतर की चित्त आदि स्थित है। जैसे प्रशांत महासमुद्र में तरंग भंवर आदि स्थित है, वैसे ही क्षोभ शून्य पर ब्रह्म में सब आपके बाह्य जगत और भीतर की चित्त आदि स्थित है। जैसे अपने भीतर अनेक बर्तनों को रखने वाला एक ही मित पिंड रहता है, वैसा ही अनेक ब्रह्मांड को अपने में अपने उदर में रखने वाला, अनेक ब्रह्मांडों को अपने उदर में रखने वाला सबका स्वरूप निर्मल ब्रह्म भी एक भिन्न ही है। जैसे अपने भीतर कटक कुंडल आदि आकार से युक्त नाना बर्तनों का स्वरूप सुवर्ण स्थित है, वैसे ही सुवर्ण रूप ब्रह्म स्थित है। स्वप्न काल में स्वप्न ही जागृत रूप ज्ञानियों द्वारा जाना जाता है, क्योंकि वासनाओं के विस्तार से व्यग्र मन उनके पास नहीं है, और जागृत काल में जागृत को स्वप्न रूप जानते हैं, क्योंकि उनको सत्य आत्मा का परिज्ञान हो चुका है। अर्थात जैसे पिंड दशा में घट पिंड रूप और घट दशा में पिंड घट रूप है, घट की स्वरूपताओं को एक का ही व्यवस्थित ज्ञान होता है, वैसा ही प्रपंच में भी स्वप्न दशा में जागृत स्वप्न रूप और जागृत काल में स्वप्न जागृत रूप व्यवस्थित जगत के एक रूप का ही तत्वज्ञों को ज्ञान ज्ञात होता है। कार्ये में वलंबोता सद्येम वेदना, कार्य में उपलम्बाता सदद्येया वेदना, सौम्य शांतर यथाम बोले रुर्म्या वर्तादयथिदा ब्रह्मण्ये संभवक्षो वे जगच्चित्तादयस्तदा ब्रह्मण्ये संभवक्षो वे जगच्चित्तादयस्तदा। सर्वात्मैवामलं ब्रह्म पिंड एकैवतिदम्, सर्वात्मैवामलं ब्रह्म पिंड एकैवतिदम्, नाना भाण्डात्मयेमैव इदान्तस्थितरूपगम्। स्वप्न काले स्वप्न एव जाग्रत विग्रह परिग्रहात्, जाग्रत काले जाग्रदेव स्वप्न सत्या बभो नद। वास्तव में मृग तृष्णा के जल की सदृश सद्रूप से स्थित तथा विचार से विकल किया गया ये जागृत जगत केवल चित्त रूप आदि यदि समझ लिया जाता है तो फिर वो स्वप्न रूप बन जाता है। जागृत दशा में यदि हम लोग ये विचार करेंगे जगत केवल चित्त रूपी है तो स्वप्न तुल्य ही बन जाएगा। इस वास्तविकता को लेकर विद्वान की सृष्टि को उसके शरीर के अवयवों की उपमा दी गई है। यूं उपसंहार करती हुई तत्व ज्ञान हो जाने पर उसका भी संवाद हो जाता है। वास्तव में मृग तृष्णा के जल के सदृश सद्रूप से स्थित तथा विचार से विकल किया गया ये जागृत जगत मृग तृष्णा के जल के सदृश
असद रूप से स्थित तथा विचार से विकल किया गया ये जागृत जगत केवल चित्त रूप यदि समझ लिया जाता है तो फिर वो स्वप्न रूप बन जाता है। अर्थात जागृत दशा में यदि हम लोग ये विचार करें कि जगत केवल चित्त रूपी है तो वो स्वप्न तुल्य ही बन जाएगा। इसी वास्तविकता को लेकर विद्वान की सृष्टि को उसके शरीर के अवयवों की उपमा दी गई है। ये उपसंहार करते हुए तत्व ज्ञान हो जाने पर उसका भी समूल बाध हो जाता है। चित्त मात्र दया बुद्धम मृगतृष्णां बुभातिदां जाग्रत स्वप्नत्व मायादि विचार विकलीकृतम्। जैसे वर्षा काल के जाने पर मेघ साथ छोड़ देता है वैसे आत्मा की सत्य ज्ञान से देह रूप के साथ ये सब बुद्ध ज्ञानी के पिंड को समूल छोड़ देते हैं। जैसे वर्षा काल के जाने पर मेघ साथ छोड़ देता है वैसे आत्मा के सत्य ज्ञान से देह रूप के साथ ये सब बुद्ध ज्ञानी के पिंड को समूल छोड़ देते हैं। जैसे वर्षा काल के जाने पर मेघ साथ छोड़ देता है वैसे आत्मा की सत्य ज्ञान से देह रूप के साथ यह सब भूत ज्ञानी के पिंड को समूल छोड़ देते हैं। सभ्य ज्ञानेन भूतानि ज्ञेस्य देहतया सह पीठबंधं विमुञ्चन्ति गतकाल इवाम्बुला। आत्मज्ञान से अहंकार सही जगत शांत वैसे ही हो जाता है। आत्मज्ञान से अहंकार सही जगत शांत वैसे ही हो जाता है। तत्काल आत्मा रूप बन जाता है। जब विनाश के और उन्मुख हुआ मेघ तत्काल ही गगन रूप बन जाता है। आत्मज्ञान से अहंकार सही जगत शांत वैसे ही हो जाता है। तत्काल आत्मा रूप बन जाता है। जैसे विनाश की ओर उन्मुख हुआ मेघ तत्काल ही गगन रूप बन जाता है। इदा गलितुमारब्धो गनो गगनदाम्यान् तथा सत्याबोधेन साम्य सात्मा ग्रहं जगते। आत्मज्ञान से अहंकार से जगत शांत वैसे हो जाता है। तत्काल आत्मा रूप बन जाता है। जैसे विनाश की और उन्मुख हुआ मेघ तत्काल ही गगन रूप बन जाता है। यथा गलितुमारब्धो गनो गगनदाम्यात् तथा सत्यावबोधेन साम्यात् सात्मग्रहं जगते। शरद काल के मेघ के सदी चारों ओर से छिन्न भिन्न मृग तृष्णा जल की सदृश मिथ्या। शरद काल के मेघ की सदी चारों ओर से छिन्न भिन्न मृग तृष्णा जल की सदृश मिथ्या प्रतीयमान तथा बार बार स्पर्श आदि से जाना गया भी जगत आत्मज्ञान से तत्काल चल जाता है। शरद काल के मेघ की सदृश चारों ओर से छिन्न भिन्न मृग तृष्णा जल के सदृश मिथ्या प्रतीयमान तथा बार बार स्पर्श आदि से जाना गया भी जगत आत्मज्ञान से तत्काल चल जाता है। शरदब्रबलालुना मृग तृष्णाम्बुबत्तथा पुनः संस्पृश्यमानैव बोधात् कलति दृश्यता। शरदब्रबलालुना मृग तृष्णाम्बुबत्तथा पुनः संस्पृश्यमानैव
बोधात् गलति दृश्यला शरदभ्र बदालूनां निगतृष्णाम्बुबद्धता पुनः संस्पृश्यमानैव बोधात् गलति दृश्यला। विज्ञान काल में भी जगत चित्त दृष्टा आदि सब वैसे ही एक रूप बन जाते हैं। विज्ञान काल में भी जगत चित्त आदि दृष्टा आदि विज्ञान काल में भी जगत चित्त दृष्टा आदि सब वैसे ही एक रूप बन जाते हैं। जैसे धधक रही अग्नि में विलीन सोना घी और ईंधन एक रूप बन जाता है। विज्ञान काल में भी जगत चित्त दृष्टा आदि सब वैसे ही एक रूप बन जाते हैं। जैसे धधक रही अग्नि में विलीन सोना घी और ईंधन एक रूप बन जाता है। तथा दीप्ता नलिनीनम सुवर्णम गीतम इंधनम एकराम यादि विज्ञाने तथा भुवन चित्तद्री। जैसे घर में समझाए गए बालक का वृक्षादि में से पिशाच ज्ञान धीरे धीरे विलीन होता जाता है। जैसे घर में समझाए गए बालक का जो बालक वृक्षादि में पिशाच समझकर डर रहा था, उसको समझाने के बाद उसके पिशाच ज्ञान धीरे धीरे उस बालक के पिशाच ज्ञान जो वृक्ष में देख रहा था धीरे धीरे विलीन होता जाता है। वैसे ही तीनों जगत में जो एक प्रकार का रूप कल्पित किया गया है, वैसे ही तीनों जगत में जो एक प्रकार का रूप कल्पित किया गया है वो तत्व ज्ञान से धीरे धीरे विलीन होता जाता है। जैसे घर में समझाए गए बालक का वृक्षादि में से पिशाच ज्ञान धीरे धीरे विलीन होता जाता है, वैसा ही तीनों जगत में जो एक प्रकार का रूप कल्पित किया गया है वो तत्व ज्ञान से धीरे धीरे विलीन होता जाता है। बोधेन तनुदा मेदी पिंड बंधो जगत्रये बोधेन तनुदा मेदी पिंड बंधो जगत्रये पिशाच बुद्धि सदनी बोधितस्ते राजिषु पिशाच बुद्धि सदनी बोधितस्ते राजिषु। देश काल और वस्तु की परिच्छिन्नता से रहित साक्षी चेतन में किसी कारण की बिना ही जगत संकल्प कारक चित्त अज्ञान आदि भासते हैं। अतः साक्षी चेतन में रूप आदि का अवसर ही कैसे हो सकता है। देश काल और वस्तु की परिच्छिन्नता से रहित साक्षी चेतन में किसी कारण के बिना ही जगत संकल्प कारक चित्त अज्ञान आदि भासते हैं। अतः साक्षी चेतन उपाधि का अवसर ही कैसे हो सकता है। अर्थात अग्नि आदि कारण जब तक लाख के पास रहते हैं, जैसे अग्नि आदि कारण जब तक लाख के पास रहते तब तक उसमें की कठिनता का विलय रहता है। यदि अग्नि आदि पास में न रहे तो कठिनता का विलय भी हट जाता है। क्या इसी तरह का ये जगत विलय तत्व ज्ञान से होता है। यदि ऐसा विलय हुआ तो निमित्त के हट जाने पर भी जगत ज्यों का त्यों बना रहेगा। ऐसी आशंका कर कहते हैं कि तत्व ज्ञान असत पक्ष का विरोधी होने के कारण उससे हुआ विलय फिर लौट कर नहीं आता। जैसे कि सुक्ति के तत्व ज्ञान से बाधित सुक्ति रूप ज्ञान फिर नहीं बोधस्यानंत रूपस्य स्वयमेवात्मनात्मनि जगत चित्तादिदा भाता पिंडबंध किलात्रक। इन सब बातों से निष्कर्ष निकला कि मिथ्या वो जगत चित्ता आदि का रूप में मिथ्या ज्ञान ही नित्य है। इन सब बातों से निष्कर्ष निकला कि मिथ्याभूत जगत चित्ता आदि के रूप में मिथ्या ज्ञान
ही नित्य ही। साक्षी चेतन के अज्ञान से जगत और चित्त उत्पन्न है। साक्षी चेतन के अज्ञान से ये जगत और चित्त उत्पन्न है। ज्ञान से अज्ञान के नष्ट हो जाने पर निर्मल चेतन उत्पन्न है। साक्षी चेतन के साक्षी चेतन के अज्ञान से ये जगत और चित्त उत्पन्न है। साक्षी चेतन के अज्ञान से जगत और चित्त उत्पन्न है। ज्ञान से अज्ञान के नष्ट हो जाने पर निर्मल चेतन में जगत आदि स्वरूपों का अस्तित्व ही क्या रहा। बोधा बोधनमेवेदं जगच्चित्तमिवोदितम्। बोधा बोधनमेवेदं जगच्चित्तमिवोदितम्। तदेवास्तं गतं बोधा पिण्डबन्धस्य क्व कास्तिदा। अर्थात जागृत प्रपंच इस स्वप्न दशा में अपनी स्थूलता छोड़कर सूक्ष्म प्रपंच रूप बन जाता है। जागृत प्रपंच ही स्वप्न दशा में अपनी स्थूलता छोड़कर सूक्ष्म प्रपंच रूप बन जाता है और स्वप्न भ्रांति चिरकाल के अभ्यास से घनीभूत होकर जागृत रूप बन जाती है। जैसे कि अग्नि से पिघला हुआ स्वर्ण नाश हो जाता है, वैसे ही स्वप्न के अवभास से जागृत प्रपंच अपनी कठिनता छोड़ देता है और अत्यंत नरम सूक्ष्म हो जाता है। जहाति पिंड काठिन्यम जागृत स्वप्न बहुधद पराम पिलवदा मेरी हेमवदूतमिवाग्नि। देश काल रूप निमित्त के बिना जागृत स्वप्न का निर्माण करता स्थित बोध रूप साक्षी चेतन हो घन स्वरूप जगदाकार के समान सुवर्ण के सदृश बन जाती है। देश काल रूप निमित्त के बिना जागृत स्वप्न का निर्माण कर देश काल रूप निमित्त के बिना जागृत स्वप्न का निर्माण कर यथा स्थित बोध रूप साक्षी चेतन घन स्वरूप जगत आकार के समान सुवर्ण के सदृश बन जाता है। देश काल रूप निमित्त के बिना जागृत स्वप्न का निर्माण कर देश काल रूप निमित्त के बिना जागृत स्वप्न का निर्माण कर यथा स्थित बोध रूप साक्षी चेतन ही घन स्वरूप जगत आकार के समान सुवर्ण के सदृश बन जाती है। यथास्थितं बोध एव करदामिव गच्छति विनैव देशकालाभ्याम तौ विनिर्माय हेमवत्। जैसे शरद काल के क्षीण हो जाने पर जल स्वप्न हो जाता है, वैसे ही स्वप्न के सदृश अत्यंत तुच्छ जागृत वस्तु के उक्त विचार से क्षीण हो जाने पर भोग का अनुराग भी क्षीण हो जाता है। जैसे शरद काल के क्षीण हो जाने पर जल स्वप्न हो जाता है, जैसे शरद काल के क्षीण हो जाने पर जल स्वप्न हो जाता स्वल्प हो जाता है। शरद काल के क्षीण हो जाने पर जल स्वप्न हो जाता है, वैसे स्वप्न के सदृश अत्यंत तुच्छ जागृत वस्तु के उक्त विचार से क्षीण हो जाने पर भोग अनुराग भी क्षीण हो जाती है। पर जल स्वप्न हो जाता है, वैसे ही स्वप्न के सदृश अत्यंत तुच्छ जागृत वस्तु के उक्त विचार से क्षीण हो जाने पर भोग का अनुराग भी क्षीण हो जाता है। जाग्रतेव विचारेण स्वप्नावे पेलवेथिते चियमाने शरत्काल इवैति तनुदारस। दृश्य वस्तुओं की कांति जब अत्यंत तुच्छ रूप भासमान होने लग जाती है, तब उनकी तिथि होने पर भी विवेक की वे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो स्वप्न के सदृश उन्हें मिथ्या ही समझता है।
दृश्य वस्तुओं की कांति जब अत्यंत तुच्छ रूप भासमान होने लग जाती है, दृश्य वस्तुओं की कांति जब अत्यंत तुच्छ रूप भासमान होने लग जाती है, दृश्य वस्तुओं की कांति जब अत्यंत तुच्छ रूप भासमान होने लग जाती है, दृश्य वस्तुओं की कांति जब अत्यंत तुच्छ रूप भासमान होने लग जाती है, तब उनकी स्थिति होने पर भी विवेकी को कोई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो स्वप्न के सदृश उन्हें मिथ्या ही समझता है। पराम बेलवदाम याता दृश्य लक्ष्मी थिदापि स्वप्ना इव परिज्ञाता न शोधन्ते विवेकिन। कहाँ अपनी आत्मा में विश्रांति और कहाँ ये विषयों का परिज्ञान, कहाँ अपनी आत्मा में विश्रांति और कहाँ ये विषयों का परिज्ञान। यदि ज्ञानी को भी विषय भले प्रतीत होने लगे तो सुषुप्त और जागृत की एकता, तो सुषुप्त और जागृत की एकता और मूल और तत्वज्ञों की एकता हो जाएगी, अर्थात दोनों में कोई पार्थक्य ही नहीं रह जाएगा। अर्थात आत्मा सुख से अत्यंत तृप्त होने के कारण ज्ञानी भी विषयों में आदर नहीं करता। कहाँ अपनी आत्मा में विश्रांति और कहाँ ये विषयों का परिज्ञान। यदि ज्ञानी को भी विषय भले प्रतीत होने लगे तो सुषुप्त और जागृत की एकता और मूल और तत्वज्ञों की एकता हो जाएगी, अर्थात दोनों में कोई पार्थक्य ही नहीं रह जाएगा। अर्थात आत्मा सुख से अत्यंत तृप्त होने के कारण ज्ञानी भी विषयों में आदर नहीं करता। कोकिला स्वात्म विश्रांति वैतद विषय वेदनम सुसुप्त जागृतोरैक्यम भ्रांता भ्रांतात्मनोर्भवेत्। श्री राम जी चित्त स्वरूप ये जगत, श्री राम जी चित्त, हे श्री राम जी चित्त मात्र स्वरूप ये जगत की यहाँ भ्रांति रूपा और स्वप्न मात्र स्वरूप बनकर स्थित हो जाने पर पुरुष जगत को स्वप्न के सदृश मिथ्या समझ लेता है, तो पदार्थों से सत्य तो बुद्धि अपने आप हट जाती है। श्री राम जी चित्त मात्र स्वरूप ये जगत की यहाँ भ्रांति रूप और स्वप्न मात्र स्वरूप बनकर स्थित हो जाने पर पुरुष जगत को स्वप्न के सदृश मिथ्या समझ लेता है, तब पदार्थों से सत्यत्व बुद्धि अपने आप हट जाती है। श्री राम जी चित्त मात्र स्वरूप जगत की यहाँ भ्रांति रूप और स्वप्न मात्र स्वरूप बनकर स्थित हो जाने पर पुरुष जगत को स्वप्न के सदृश मिथ्या समझ लेता है, तब पदार्थों से सत्यत्व बुद्धि अपने आप हट जाती है। चित्त मात्र भ्रांति मात्र है स्वप्न मात्र आत्मनीति दे जगत ही है पदार्थ। चित्त मात्रे भ्रांति मात्रे स्वप्न मात्र आत्मनीति दे जगत ही है पदार्थेभ्य सत्य बुद्धि निवर्तते। हे महामते, समीप में स्थित पुरुषों के द्वारा सत्य रूप से देखे गए मृग तृष्णा जल आदि क्या किसी को भी प्रिय लगता है? अर्थात वे किसी ज्ञानी को किसी तरह भी अच्छे नहीं लगते हैं। हे महामने, समीप में स्थित पुरुषों के द्वारा असत्य रूप से देखे गए मृग तृष्णा जल आदि, समीप में स्थित पुरुषों के द्वारा असत्य रूप से देखे गए मृग तृष्णा जल आदि क्या किसी को भी प्रिय लगते हैं? अर्थात वे किसी ज्ञानी को किसी तरह भी अच्छे नहीं लगते हैं। कस्य शोधन्ति सत्यानि कथमिव महामले मृग तृष्ण जलानिव दृश्यान्यापि पुरस्थिते। जगत में सत्यत्व बुद्धि के विलीन हो जाने पर शांत बुद्धि ज्ञानी जगत को पिंडात्मक आकाश वातायन में प्रविष्ट हुए दीप किरणों की प्रवाह के सदृश प्रकाशमान देखता है।
जगत में सत्यत्व बुद्धि के विलीन हो जाने पर शांत बुद्धि ज्ञानी जगत को अपिंडात्मक आकाश रूप वातायन में प्रविष्ट हुए दीप किरणों की प्रभा के सदृश प्रकाशमान देखता है। जगत में सत्यत्व बुद्धि के विलीन हो जाने पर शांत बुद्धि ज्ञानी जगत को अपिंडात्मक आकाश रूप वातायन में प्रविष्ट हुए दीप किरणों के वातायन में प्रविष्ट हुए दीप किरणों की प्रभा के सदृश प्रकाशमान देखता है। वातायन में प्रविष्ट हुए दीप किरणों की प्रभा के सदृश प्रकाशमान देखता है। जगत में सत्यत्व बुद्धि के विलीन हो जाने पर शांत बुद्धि ज्ञानी जगत को अपिंडात्मक आकाश रूप वातायन में प्रविष्ट हुए दीप किरणों की प्रभा के सदृश प्रकाशमान देखता है। सत्य बुद्ध विलीनायाम जगत पश्येति शांतली जालरी पांसु जालाव पिंडात्मात्मकम्। केवल चित्त के ही विलास स्वरूप स्वप्नात्मक फूल माला चंदन आदि की भोग भावना जागृत पुरुष की निकल जाती है, क्योंकि वस्तु तो उसने उन पदार्थों को शून्य रूप जान लिया है। केवल चित्त के ही विलास स्वरूप स्वप्नात्मक फूलमाला चंदन आदि की भोग भावना जागृत पुरुष को निकल जाती है। केवल चित्त के विलास स्वरूप स्वप्नात्मक फूलमाला चंदन आदि भोग भावना जागृत पुरुष की निकल जाती है, क्योंकि वस्तुतः उसने उन पदार्थों को शून्य रूप जान लिया है। जागृतो वस्तुतः शून्यात् परिज्ञातानि निवर्तते। जागृतो वस्तुतः शून्यात् परिज्ञातानि निवर्तते। चित्त भ्रमात्मनो भ्रांति रूपास्वादन भावना। जिसकी अवस्था रूप समझ लिया, जिसको अवस्था रूप समझ लिया, फिर उसकी ग्राह्यता कैसी स्वप्न जानकर भी स्वप्न सुवर्ण को लेने के लिए उसकी ओर दौड़ता हो, ऐसा कौन पुरुष होगा? जिसको अवस्था रूप समझ लिया, जिसको अवस्था रूप समझ लिया, फिर उसकी ग्राह्यता कैसी स्वप्न जानकर भी स्वप्न सुवर्णों को लेने के लिए उसके ओर दौड़ता हो, ऐसा कौन पुरुष होगा? यदवस्त्विति विज्ञातम तत्रोपादेयता कुतः। यदवस्त्विति विज्ञातम तत्रोपादेयता कुतः। केन स्वप्नम परिज्ञाये स्वप्न हेमा विगम्यते। स्वप्न के सदृश दृश्य पदार्थों को जान लेने पर उससे मनुष्य को प्रेम निकल जाता है। स्वप्न के सदृश दृश्य पदार्थों को जान लेने पर उससे मनुष्य का प्रेम निकल जाता है, और दृष्टा दृश्य की अवस्थाओं के दोष से जनित बड़ी भारी गांठ विच्छिन्न हो जाती है। स्वप्न के सदृश दृश्य पदार्थों को जान लेने पर उससे मनुष्य को प्रेम निकल जाता है, और दृष्टा दृश्य की अवस्थाओं के दोष से जनित बड़ी भारी गांठ विच्छिन्न हो जाती है। स्वप्नादिव परिज्ञाता दृशो दृश्यान् निवर्तते। दृष्टु दृश्य दशा दोष ग्रंथि चेद प्रवर्तते। दृश्य पदार्थ जिसके लिए नीरस हो गए हैं, या बंधु आदि में जिसके प्रेम नहीं रह गया है, जिसकी मनन शक्ति शांत हो गई है, जिसका अहंकार चला गया है, जो तत्ववेताओं से परिपूर्ण वितराग प्रयास रहित और निर्मल बुद्धि हो चुका है, वो सदा शांत ही रहता है। दृश्य पदार्थ जिसके लिए निरस हो गए हैं, या बंधु आदि में जिसको प्रेम नहीं रह गया है, दृश्य पदार्थ जिसके लिए नीरस हो गए हैं, या बंधु आदि में जिसको प्रेम नहीं रह गया है, जिसकी मनन शक्ति शांत हो गई है, जिसका अहंकार चला गया है, जो तत्व विद्या से परिपूर्ण वितराग प्रयास रहित और निर्मल बुद्धि हो चुका है, वो सदा शांत ही रहता है।
नीरस शांतम निर्वाणम कृति कृति वितरागो निरायास शांततिष्ठति बुद्धि। दीप की शिखा के नष्ट हो जाने पर उसकी किरणें जैसे नष्ट हो जाती है, वैसे ही रस के निरस रूप बन जाने पर ज्ञान की वासना नष्ट हो जाती है। दीप की शिखा के नष्ट हो जाने पर उसकी किरणें जैसे नष्ट हो जाती है, वैसे ही रस के निरस रूप बन जाने पर ज्ञानी का वासना नष्ट हो जाती है। रसे निरसताम यादे वासना प्रविलीयते शिखायाम प्रविलीनायाम पदिपस्याम सौहिरा। ज्ञान से पूर्व गंधर्व नगर के सदृश प्रतीत, ज्ञान से पूर्व गंधर्व नगर के सदृश प्रतीत संपूर्ण जगत तत्व ज्ञान से दीप किरण के सदृश एकमात्र प्रकाश रूप एवं अघन हुआ आकाश के सदृश भासमान होने लगता है। ज्ञान से पूर्व गंधर्व नगर के सदृश प्रतीत, ज्ञान से पूर्व गंधर्व नगर के सदृश प्रतीत संपूर्ण जगत तत्व ज्ञान से दीप किरण के सदृश एकमात्र प्रकाश रूप एवं अघन हो आकाश के सदृश भासमान होने लगता है। बोधा दीपांशुजालाव मगनम व्योम दृश्यते भ्रांति रूपम जगत कृष्णम गंधर्व नगरम यदा। तत्वज्ञानी पुरुष सप्तम भूमिका में स्थिति प्राप्त कर न आत्मा को, न आकाश को, न शून्य को, न वृत्ति को देखता है, किंतु केवल आत्मपद को ही देखता है। तत्वज्ञानी पुरुष सप्तम भूमिका में स्थिति प्राप्त कर न आत्मा को, न आकाश को, न शून्य को, न वृत्ति को देखता है, किंतु केवल आत्मपद को ही देखता है। नैवात्मानं तदाकाशं न शून्यं न च वेदनाम् अद्यन्त परिणामेन पश्यन् पश्यति तत्पदम्। तत्पद वस्तु में न आत्मा है, न शून्य है और न जगत की कल्पनाएं हैं, अधिक क्या कहें उसमें न चित्त है, न दृश्य बुद्धि है और न यह यथास्थित सब कुछ ही है। यत्र नात्मा न शून्यं च न जगत कलना न चित्त दृश्योदयधि सर्वं चास्ति यथादिदम्। अज्ञानियों के द्वारा पिंड रूप से जाना गया ये पृथ्वी आदि का स्वरूप है, वो ज्ञानी की प्रति तो ज्ञान से अस्त हो जाता है, अतः विद्यमान रहते भी नहीं है। अज्ञानियों के द्वारा पिंड रूप से जाना गया ये पृथ्वी आदि का स्वरूप है, वो ज्ञानी के प्रति तो ज्ञान से अस्त हो जाता है, अतः विद्यमान रहते भी नहीं है। भूम्यादिता की संबुद्धा ज्ञानादस्तमुपागता यस्य शून्यैव संपन्ना संस्थितापि न विद्यते। ज्ञानी पुरुष एकमात्र आत्म समाधि में चित्त को लगाकर आकाश के सदृश निर्मल बन जाता है। ज्ञानी पुरुष एकमात्र आत्म समाधि में चित्त को लगाकर आकाश के सदृश निर्मल बन जाता है। सब आसक्तियों से रहित हो अपनी स्थिति बनाता है, सब आसक्तियों से रहित हो अपनी स्थिति बनाता है और स्थित रहकर भी असत के तुल्य बना रहता है। ज्ञानी पुरुष एकमात्र आत्म समाधि में चित्त को लगाकर आकाश के सदृश निर्मल बन जाता है, सब आसक्तियों से रहित हो अपनी स्थिति बनाता है और स्थित रहकर भी असत के तुल्य बना रहता है। भवत्येक समाधान सौम्यात्मा व्योम निर्मल तिष्ठते भगता संग हित एवापि सत्सम। जिसका मन मर गया है और जो सर्वबाधावली आत्मपद को
प्राप्त है, जिसका मन मर गया है और जो सर्वबाधावधि आत्मपद को प्राप्त है, ऐसा मननशील मौनी संसार रूपी समुद्र को तैर गया है और सब कर्मों का अंत को भी प्राप्त हो गया है, यह अवश्य जाने। जिसका मन मर गया है और जो सर्वबाधावधि आत्मपद को प्राप्त है, ऐसा मननशील मौनी संसार रूपी समुद्र को तैर गया है और सब कर्मों के अंत को भी प्राप्त हो गया है, अवश्य जानी। अस्तंगत मना मौनी निरोध पदवीं गदा तीर्ण संसार जलदे कर्मणा मंदमागद। अस्तंगत मना मौनी निरोध पदवीं गदा तीर्ण संसार जलदे कर्मणा मंदमागद। जो संपूर्ण शरीरों के आधार भुवन, भुवनाधार गगन तथा विहार स्थान पर्वत है, उनके साधन और करणों का एकमात्र करण मूल अज्ञान ही है, दूसरा नहीं। इसलिए ज्ञान द्वारा अंतस्करण से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर ये शरीर आदि जगत अज्ञानियों की दृष्टि से विद्यमान रहते भी विनष्ट हो जाती है, असद्रूप बन जाता है। जो संपूर्ण शरीरों का आधार भुवन अथवा धरती पृथ्वी, भुवनाधार गगन आकाश तथा विहार स्थान पर्वत हैं, उनके साधन और करणों का एकमात्र कारण मूल अज्ञान ही है, दूसरा नहीं। इसलिए ज्ञान द्वारा अंतस्करण से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर ये शरीर आदि जगत अज्ञानियों की दृष्टि से विद्यमान रहते भी ज्ञानियों की दृष्टि में तो विनष्ट हो जाता है, असद्रूप बन जाता है। तनु भुवन गगना गिरिगण करण परंपर मम ज्ञानम। तनु भुवन गगन गिरिगण करण परंपर मम ज्ञानम विगलति गलिते तस्मिन् सकलमिदं विद्यमानमपि। विद्वान पुरुष का अंतस्करण शांत रहता है, उसके विकल्प विनष्ट हुए रहते हैं, वो अपने स्वरूप आत्मरस में तन्मय रहता है, परम शांति अमृत रस से तृप्त रहता है और आवरण रहित होकर निवास करता है। विद्वान पुरुष का अंतस्करण शांत रहता है, उसके विकल्प विनष्ट हुए रहते हैं, वो अपने स्वरूप आत्मरस में तन्मय रहता है, परम शांति रूप अमृत रस से तृप्त रहता है और आवरण रहित होकर निवास करता है। संशांतांतस्करणो गलित विकल्प स्वरूप सारमये। संशांतांतकरणो गलित विकल्प स्वरूप सारमये। परम समामित तृप्त तिष्ठति विद्वान निरावरण। इत्यादि श्री वशिष्ठ रामायण वाल्मीकि मोक्ष निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध विश्रांति उपदेश नाम एक पंचाश सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम।